हेलो दोस्तों, आजकल इंडियन मार्केट में कार परचेस करने वाले कंज्यूमर फीचर्स और माइलेज के साथ जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने लगे हैं वो है कार्स की सेफ्टी रेटिंग्स और उसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स। जो कार कंपनी कस्टमर्स की इस नीड पर खरी उतर रही है उसकी सेल्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यही कारण है टाटा की पैसेंजर व्हीकल सेल्स में जबरदस्त उछाल का। आज के इस वीडियो में हम कार्स को क्रैश टेस्ट करने के बाद उनको सेफ्टी रेटिंग देने वाले प्रोग्राम ग्लोबल एनकैप के बारे में जानेंगे और इसके प्रोजेक्ट सेफर कार इंडिया के तहत 2014 से लेकर अभी तक इंडियन मार्केट में अवेलेबल जिन कार का क्रैश टेस्ट हुआ है उनकी सेफ्टी रेटिंग जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपको अपने लिए एक सेफ कार परचेज करने में मदद मिलने वाली है। दोस्तों, ग्लोबल एनकैप, जिसका पूरा नाम ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, यूके रजिस्टर्ड चैरिटी फाउंडेशन टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कंज्यूमर को कार की सेफ्टी के लिए एम्पावर करना और मार्केट में एक सेफ कार को प्रमोट करना। दोस्तों, WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार रोड क्रैश में हर साल 1.25 मिलियन लोगों की डेथ होती है और 50 मिलियन से ज्यादा लोग घायल होते हैं। ग्लोबल एनकैप प्रोग्राम का टारगेट 2030 तक रोड में होने वाली डेथ और इंजुरीज को कम करना है। इस प्रोग्राम की शुरुआत 2011 में हुई थी। ग्लोबल एनकैप प्रोग्राम के फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट से एशियन एनकैप और लेटिन एनकैप जैसे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। दोस्तों, 2014 में ग्लोबल एनकैप प्रोग्राम के अंडर सेफर कार्स फॉर इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और 2014 से लेकर अभी तक इंडियन कार मार्केट में आने वाली कार्स को टेस्ट करके ये इंडियन कस्टमर्स को सेफ्टी के लिए एम्पावर कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट में बिक रही कार्स के सेफ्टी फीचर्स और ग्लोबल एनकैप में उनके सेफ्टी रेटिंग्स की। दोस्तों, 2014 में सबसे पहले ग्लोबल एनकैप में जाने वाली कार थी वॉक्सवैगन की पोलो, जिसने एडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार लेकर इस टेस्ट को पास किया था। जर्मन कार शुरुआत से ही अपनी बिल्ड क्वालिटी को प्रूव करती आई है। कार के सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो उस टाइम पे फ्रंट ड्राइवर और पैसेंजर साइड में ही एयरबैग थे। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स के नाम पे कोई फीचर नहीं थे। दोस्तों, 2014 में टेस्ट होने वाली दूसरी कार थी टाटा की नैनो, जिसने एडल्ट सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी दोनों में ही 0 स्टार लाके इंडियन मेड कार्स की पोल ही खोल के रख दी थी। 2014 में ही ग्लोबल एनकैप टेस्ट में जाने वाली तीसरी कार थी मारुति सुजुकी की लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड ऑल्टो। एडल्ट सेफ्टी में 0 और चाइल्ड सेफ्टी में 2 स्टार अर्न करने वाली ये कार भी इंडियन मेड कार्स में सेफ्टी को लेके एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुई। 2014 में टेस्ट होने वाली अगली कार थी Hyundai की i10। उस टाइम बिना किसी एयरबैग और सेफ्टी फीचर्स के साथ आने वाली इस कार ने एडल्ट सेफ्टी में 0 और चाइल्ड सेफ्टी में 1 स्टार रेटिंग पाई और ये भी एक फेल साबित हुई। 2014 में ग्लोबल एनकैप में जाने वाली नेक्स्ट कार थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जो कि विदाउट एयरबैग और बिना किसी सेफ्टी फीचर्स के साथ मार्केट में आती थी। इसने भी एडल्ट स्टार सेफ्टी में 0 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 1 स्टार लाकर इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स को आईना दिखाया। अब बात करते हैं 2016 में ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में जाने वाली कार टोयोटा एटियोस की। फ्रंट के 2 एयरबैग्स के साथ आने वाली इस कार में सेफ्टी फीचर्स के नाम पे कोई फीचर्स नहीं थे, पर अपनी बिल्ड क्वालिटी की वजह से फेमस टोयोटा एटियोस एडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 2 स्टार लेकर आई। 2016 में ही टेस्ट हुई अगली कार थी रेनो की क्विड, जो कि आती थी ड्राइवर एयरबैग के साथ। कार में सेफ्टी के नाम पर ABS और SBR जैसे फीचर्स मौजूद नहीं थे। एडल्ट सेफ्टी में ये कार 0 स्टार रेटिंग लेके आई और चाइल्ड सेफ्टी में 2 स्टार लाकर ये कार भी एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुई। 2016 में महिंद्रा ने अपनी सबसे दमदार कार स्कॉर्पियो को ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट के लिए भेजा। उस टाइम विदाउट एयरबैग और बिना किसी सेफ्टी फीचर्स के साथ क्रैश टेस्ट में जाने वाली इस कार को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में एडल्ट सेफ्टी के लिए 0 और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 2 स्टार रेटिंग मिली। स्कॉर्पियो की यह हालत देखकर स्कॉर्पियो की दमदार बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ही हवा हो गई। 2016 में ही मारुति ने सिलेरियो को क्रैश टेस्ट के लिए भेजा। 0 एयरबैग और विदाउट एनी सेफ्टी रेटिंग के साथ आने वाली इस कार ने भी ग्लोबल एनकैप में एडल्ट सेफ्टी में 0 और चाइल्ड सेफ्टी में 1 स्टार लाकर फिर एक बार इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स की हवा निकाल दी। 2017 में फोर्ड एस्पायर को ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट के लिए भेजा गया। 2 एयरबैग और विदाउट एनी सेफ्टी फीचर्स के साथ क्रैश टेस्ट में जाने वाली इस कार ने एडल्ट सेफ्टी में 3 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 2 स्टार अर्न किए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रेनो डस्टर की, जिसको रेनो ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2 बार क्रैश टेस्ट के लिए भेजा, एक बार विद एयरबैग और एक बार विदाउट एयरबैग।
ड्राइवर साइड फ्रंट एयरबैग के साथ जब ये क्रैश टेस्ट के लिए गई थी तो इसको एडल्ट सेफ्टी में 3 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 2 स्टार मिले थे और विदाउट एयरबैग जाने पर इसे 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। तो दोस्तों देखा एयरबैग कितना जरूरी है। 2017 तक इंडिया में अवेलेबल मोस्टली कार्स ने सेफ्टी रेटिंग से निराश किया, बट इन सभी कार्स की बम्पर सेल ने बताया कि इंडिया में सेफ्टी मैटर बिल्कुल भी नहीं करती। लोग 0 स्टार रेटेड कार को प्रायोरिटी देते थे और अधिकतर लोग तो सेफ्टी रेटिंग से अनअवेयर थे। 2018 में टाटा ने अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन को ग्लोबल एनकैप में भेजा। फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर एयरबैग के साथ आने वाली इस कार में एबीएस और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स थे। एडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार अर्न करने वाली ये कार बॉडी स्टाइल इंटीग्रिटी के मामले में भी स्टेबल पाई गई। ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार मिलने के बाद टाटा ने अपनी कार्स को सेफ्टी स्टैंडर्ड पर बनाना स्टार्ट कर दिया और टाटा की सेल से इंडियन मार्केट में रफ्तार पकड़ना स्टार्ट कर दिया। 2018 में ही मारुति सुजुकी ने अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रेजा को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग के लिए भेजा। 2 एयरबैग के साथ टेस्ट हुई इस कार में सीट बेल्ट रिमाइंडर, एबीएस विद ईबीडी, आइसोफिक्स माउंटेड जैसे फीचर्स थे। एडल्ट सेफ्टी में इस कार ने 4 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 2 स्टार रेटिंग अर्न करी और बॉडी सेल इंटीग्रिटी के मामले में भी ये कार स्टेबल पाई गई। 2018 में ही मारुति ने अपनी लार्जेस्ट सेलिंग हैचबैक स्विफ्ट को भी 2 एयरबैग के साथ एक बार फिर क्रैश टेस्ट के लिए भेजा। ड्राइवर और पैसेंजर फ्रंट एयरबैग के साथ आने वाली इस कार में आइसोफिक्स माउंट, एबीएस विद ईबीडी जैसे फीचर्स थे। एडल्ट सेफ्टी में 2 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में भी 2 स्टार लाकर ये कार फिर से कुछ खास नहीं कर पाई और कस्टमर्स को इसने निराश किया। कस्टमर फीडबैक और अपनी R&D के लिए मशहूर टाटा ने नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी में सुधार करके एक बार फिर से 2018 में नेक्सॉन को क्रैश टेस्ट के लिए भेजा। इस बार एडल्ट सेफ्टी में 5 स्टार लाकर ये इंडिया की पहली सबसे सेफर कार बनी। इसके बाद टाटा ने अपनी कार्स को सेफर कार के नाम से बेचना स्टार्ट कर दिया और कस्टमर्स का ध्यान भी सेफ्टी की ओर खींचा। 2019 में Hyundai सेंट्रो को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में भेजा गया। ओनली ड्राइवर एयरबैग के साथ आने वाली इस कार में सीट बेल्ट रिमाइंडर और एबीएस जैसे फीचर्स थे। एडल्ट और चाइल्ड दोनों में ये कार 2 स्टार रेटिंग लेकर आई। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कार्स की सेफ्टी को लेकर गाइडलाइंस जारी करके कहा कि डुअल एयरबैग और नेसेसरी सेफ्टी फीचर्स कार में बेस मॉडल से ही कंपलसरी किए जाएंगे और 31 दिसंबर 2021 तक की गाइडलाइंस सभी कंपनी वालों को दी। 2019 में मारुति वैगन आर का क्रैश टेस्ट हुआ। ड्राइवर साइड फ्रंट एयरबैग के साथ आने वाली इस कार ने एसबीआर और एबीएस जैसे फीचर्स के साथ एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी दोनों में ही 2 स्टार अर्न किए। 2019 में मारुति ने अपनी 7 सीटर एमपीवी अर्टिगा को भी ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट के लिए भेजा। 2 फ्रंट एयरबैग के साथ इसमें आते हैं सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स माउंट और 4 चैनल एबीएस। इस कार को एडल्ट सेफ्टी में 3 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार रेटिंग मिली, बट बॉडी शेल इंटीग्रिटी के मामले में ये अनस्टेबल रही। 2020 में टाटा ने अपनी प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रोज को भी 2 एयरबैग के साथ क्रैश टेस्ट में भेजा। 2 फ्रंट एयरबैग के साथ आने वाली इस कार में सीट बेल्ट रिमाइंडर, एबीएस विद ईबीडी, वॉइस अलर्ट, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स थे। इस कार ने भी एडल्ट सेफ्टी में 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार लाकर टाटा का लोहा पूरे इंडियन मार्केट में मनवाया। 2020 में ही ग्लोबल एनकैप में जाने वाली दूसरी एसयूवी थी महिंद्रा की XUV 300। ड्राइवर और पैसेंजर फ्रंट एयरबैग के साथ आने वाली इस कार में एबीएस विद ईबीडी, आइसोफिक्स माउंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, हीटेड ORBM, 4 डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स थे। एडल्ट सेफ्टी में 5 और चाइल्ड सेफ्टी में 4 स्टार रेटिंग लाकर महिंद्रा ने भी पूरी दुनिया को दिखाया कि वी आर सेकंड टू नन। टाटा ने 2020 में अपनी सेडान टिगोर को भी ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट के लिए भेजा। 2 फ्रंट एयरबैग के साथ इसमें एबीएस विद ईबीडी, आइसोफिक्स माउंट और एसबीआर जैसे फीचर्स थे। एडल्ट सेफ्टी में इसे 4 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार लाकर ये कार इंडिया की पहली सेफ सेडान बनी। 2020 में किया ने भी अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेल्टॉस को क्रैश टेस्ट के लिए भेजा। 2 एयरबैग के साथ टेस्ट में गई इस कार में एसबीआर और एबीएस जैसे फीचर्स थे। ग्लोबल एनकैप में इस कार को एडल्ट सेफ्टी में 3 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 2 स्टार रेटिंग मिली। इंडियन कस्टमर्स को फॉरेनर्स के मुकाबले पुअर बिल्ड क्वालिटी देने वाली इस कार को बहुत ज्यादा ट्रोल भी होना पड़ा था। दोस्तों 2020 में मारुति ने अपनी मिनी एसयूवी एस्प्रेसो को एक बार फिर से टेस्ट के लिए भेजा, बट 0 स्टार रेटिंग लाकर इसने दिखाया कि मारुति अभी भी कस्टमर सेफ्टी को लेकर जागरूक नहीं है। 2020 में महिंद्रा ने थार को क्रैश टेस्ट के लिए भेजा और अपनी दमदार बिल्ड क्वालिटी और स्टेबिलिटी फीचर्स की वजह से ये कार एडल्ट सेफ्टी में 4 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 0 स्टार रेटिंग लेकर आई। 2021 में टेस्ट होने वाली पहली कार थी रेनो की ड्राइवर। 2 फ्रंट एयरबैग के साथ टेस्ट की गई इस कार में एबीएस विद ईबीडी, एसबीआर जैसे फीचर्स थे।
एडल्ट सेफ्टी में इस कार ने 4 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार जीते। 2021 में टाटा ने नेक्सॉन के बाद लॉन्च हुई अपनी दूसरी ईवी टिगोर को क्रैश टेस्ट के लिए भेजा, जिसने अपना झंडा गाड़ते हुए एडल्ट और चाइल्ड दोनों में 4 स्टार रेटिंग अर्न करी। 2021 में टाटा ने पंच को मार्केट में लॉन्च करने से पहले इसका क्रैश टेस्ट करने की हिम्मत दिखाई। 2 फ्रंट एयरबैग के साथ क्रैश टेस्ट के लिए भेजी गई इस कार में ओवर स्पीड अलार्म, ABS विद EBD, आइसोफिक्स माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स थे। ग्लोबल एनकैप में सेफ्टी फीचर्स में एडल्ट में 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 4 स्टार लाकर इसने टाटा मोटर्स को पैसेंजर व्हीकल सेल्स में टॉप 2 पर ला दिया। 2021 में महिंद्रा की डिमांडेबल SUV XUV 700 का भी क्रैश टेस्ट देखने को मिला। महिंद्रा ने इस कार को लॉन्च से पहले क्रैश टेस्ट करवाने की हिम्मत दिखाई, लेकिन इस कार ने निराश नहीं किया और एडल्ट सेफ्टी में 5 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी में 4 स्टार लाकर ये कार भी ग्लोबल एनकैप के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरी। दोस्तों, सेफर कार फॉर इंडिया मिशन के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।